इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता दें, एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार मारे गए हैं। आरजू, आतंकी मसूद अजहर के बहन और बहनोई भी इसमें मारे गए हैं। स्ट्राइक में मसूद अजहर के कुल मिलाकर 10 रिश्तेदार मारे गए हैं, जिसमें बहन भी थी, बहनोई भी थे और उनके बच्चे भी मारे गए हैं। आपको बता दें कि एयर स्ट्राइक में कई आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। अब खबर ये आ रही है कि आतंकी मसूद अजहर के कई रिश्तेदार इस दौरान मार गिराए गए। 10 रिश्तेदार मारे गए हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग। आतंकी मसूद अजहर, इंपॉर्टेंट ये है, देखिए जरा आपको हम ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग ये होनी भी चाहिए, क्योंकि मसूद अजहर सभी जानते हैं कई सारे मामलों में आतंक को निभाने में इसकी भूमिका रही है और इसी के लोग मारे गए हैं। एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार मारे गए हैं, जिसमें बहनोई भी शामिल है, बहन बहनोई भी शामिल है। अब अंदाजा लगाइए, जैसी कर दी वैसी भरनी, क्योंकि बोगे आतंक तो खात्मा तो ऐसे ही होगा। एक रॉकेट गिरा, मिसाइल गिरा और आप नेस्तानुबूत हो गए, पूरे खानदान परिवार के समेत। एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर के 10 रिलेटिव्स मारे गए हैं, यह सूचना मिली है। अभी जैसे जैसे घड़ी जो है आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे और अपडेट्स आएंगे, क्योंकि ये सामने निकल कर आएंगे और जो मरने वालों की संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी होती जाएगी। राजीव रंजन हमारे साथ, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या ब्रेकिंग, क्या इनपुट्स इस वक्त दर्शकों के लिए? देखिए, सबसे बड़ा इनपुट ये है कि भारतीय सेना को जो टारगेट दिया गया था, 9 टारगेट दिया गया था, और जो पूरे कैंप की बात करें तो 21 कैंप जो थे उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। यानी उन आतंकियों सबक सिखाया गया है जो भारत विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं। अगर बात कीजिएगा कैंप की बात कीजिएगा, सवाई नाला कैंप है, सैयद ए बिलाल कैंप है, मस्कर ए अस्का कैंप है, चेलाबंदी कैंप है, अब्दुल्ला बिन साला, यानी इसको कह सकते हैं कि पीओके से लेकर पाकिस्तान तक जो जो आतंकी कैंप थे जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, उनको साफ तौर पर मैसेज दिया गया है। और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें थल सेना के, वायुसेना के और जो विदेश सचिव थे, उन्होंने साफ तौर पर दिखाया कि किस तरह से पार्लियामेंट अटैक से लेकर अब तक जो है जो पाकिस्तान परस्त जो आतंकी हैं लगातार इस तरह की कार्रवाई करते रहते हैं और उसको टारगेट किया गया। और साफ तौर पर यह कहा गया कि अब और नहीं, यानी अब और आतंकी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान जो आतंक के कारखाने चला रहा है वो सीधे तौर पर बंद करे। साथ में एक हिदायत भी दी गई, अगर पाकिस्तान फिर से कोई हरकत करता है, मिस एडवेंचर करता है, तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा।